हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग नेवी एमआर जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली डेली नेवी एमआर का, साइंस का, मैथ्स का, जीके का क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे वो एक जीके का नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जीके का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी है तो डीडीटी जो है वो एक कीटनाशक है। इसको क्या फसल जो होता है उसमें डीडीटी को जो है यूज किया जाता है। डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है और डीडीटी जो है वो एक कीटनाशक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो लोकसभा में जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मेंबर की जो संख्या 552 हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन में तो 552 नहीं दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगर मैं बात करूं कि अभी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो लोकसभा के में जो है मेंबर की संख्या वो 545 और मैक्सिमम जो हो सकती है वो 552 मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के झंडे में कितनी तिलियां होती है। तो भारत के झंडे में 24 टोटल जो है वो 24 तिलियां होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है क्या कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है। तो अंतरिक्ष में जो जाने वाला पहला भारतीय था वो राकेश शर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो भूकंप का जो इंटेंसिटी मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यानी कि भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, तब वो राज्यसभा का सदस्य बन सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आगे है सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों के बारे में पता ही होगा सभी को। तो सन 2020 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है वो टोक्यो में किया जा रहा है। और टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। और क्या 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में ही आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। क्या बोल रहा है कि श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह का जो मतलब है कुछ कुछ प्रमुख शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की मुद्रा जो है वो दिनार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दिनार। आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेहरू कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। यानी कि जो मेट्रो रेल है या मेट्रो रेल जो है वो पूछ रहा है कि भारत में किस शहर में शुरू हुई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई तो कोलकाता में शुरुआत हुई थी। और ये जो कोलकाता है आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस सभी को पता होगा कब मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। तो ऐसा जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है वो आकार और द्रव्यमान में लगभग जो है पृथ्वी के समान है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं बृहस्पति, शनि और मंगल। लेकिन शुक्र ग्रह जो है वो है पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसमें तो ऑप्शन में शुक्र ग्रह दिया हुआ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो जाकिर
उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे वो तबला से जुड़े हुए थे, वो तबला बजाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तबला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो समुद्र तट नहीं है उड़ीसा। उड़ीसा तो सबसे किनारे पड़ता है, ये तो समुद्र तट से कनेक्ट है, यानी कि इसके जो तट में जो है वो समुद्र तट पड़ता है। गुजरात में भी पड़ता है। और गोवा तो सभी को पता होगा कि गोवा में बहुत सारे बीच हैं। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें समुद्र तट नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा जो होता है उसका सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। आगे क्या बोल रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम मतलब वही राकेश शर्मा। ये पहले भी एक क्वेश्चन किया अभी कि सबसे पहले भारत से जो है वो कौन सा भारतीय जो था वो अंतरिक्ष में गया था, तो वो राकेश शर्मा गया था। इसका ये पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चंस था। आगे क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली और भी इसी तरह की वीडियो की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।